और 4 राज्यों को लेकर क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 90, मिजोरम की 40, राजस्थान की 200 और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि बंपर वोटिंग देखने को मिली है। और बंपर वोटिंग का क्या मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं और इस बार क्या बड़ा उलटफेर होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण, क्योंकि 5 राज्यों में से 3 राज्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव की यहां पर छत्तीसगढ़ से 11, मध्य प्रदेश से 29 और राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें आते हैं। तो क्या आंकड़े हैं, क्योंकि मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर जो है करीब 77.04% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। कुल 40 विधानसभा सीटों के लिए 21 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। तो किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि मिजोरम महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां से किसकी शुरुआत होती है। और यहां पर देखिए तो यहां पर जिस कार से बड़े बड़े ऐलान किए गए और सीधी टक्कर यहां पर कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट में देखने को मिली है। और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, देखिए कांग्रेस को 15 से 17 सीट मिजोरम में जा सकती हैं, तो मिजो नेशनल फ्रंट को भी 15 से 17 सीट, यहां पर जेडपीएम पार्टी को 5 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस बार कांटे की टक्कर हर एक राज्य में देखने को मिली है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सी वोटर का सर्वे मिजोरम को लेकर 13 से 17 सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस 10 से 14 सीट और जेडपीएम पार्टी को 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट का अनुमान सामने आया था। वही अगर बात की जाए तो जो अन्य यहां पर आंकड़े हैं, मिजोरम को लेकर कांग्रेस 14 से 18 सीट, मिजो नेशनल फ्रंट 16 से 20 सीट और जोरम पीपल्स मूवमेंट को 3 से 7 और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट का अनुमान दिखाया गया था। इस हिसाब से मिजोरम में फिलहाल कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट में ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर 90 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2 चरणों में यहां पर वोटिंग देखने को मिली है और दोनों चरणों में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले फेज के लिए 9 जिले और 20 विधानसभा सीटों पर 78% यहां मतदान यानी बंपर वोटिंग देखने को मिली है। वहीं दूसरे चरण के लिए करीब यहां पर 70 सीटों के लिए 19 यहां पर जिलों पर जो है यहां पर भी बंपर वोटिंग देखने को मिली है। और यहां पर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है छत्तीसगढ़ को लेकर, जिस कारण से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में रहे और यहां पर अन्य उम्मीदवार भी इस बार चुनावी मैदान में थे, तो किसका खेल बिगाड़ा और किसका यहां पर फायदा मिला। फिलहाल सट्टा बाजार के हिसाब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 38 से 40 सीट, तो कांग्रेस को 50 से 52 सीट। और इसके अगर बात की जाए तो जो यहां पर ओपिनियन पोल है उसमें यहां पर 90 सीटों के लिए 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस, तो 39 से 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 से 5 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी बंपर वोटिंग देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखी जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर भी यहां पर बंपर वोटिंग देखने को मिली है 77.02% यानी बंपर वोटिंग। और इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या 2018 की तरह आंकड़े सामने आएंगे या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि बंपर वोटिंग के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। कहीं कांग्रेस से अपनी तरफ मान रही तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर महिलाओं से जोड़ रही, जिस कारण से महिलाओं का इस बार बंपर वोटिंग देखने को मिली है, जिस कारण की बड़ी बड़ी योजनाएं भी आई हैं। लेकिन सट्टा बाजार ने सभी को चौंका दिया है मध्य प्रदेश को लेकर, जिस कारण के आंकड़े हैं, क्योंकि करीब यहां पर 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स किसके पक्ष में गए हैं, जनता ने ईवीएम में फैसला तय कर दिया है। 3 दिसंबर का इंतजार, लेकिन इससे पहले जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर भी यहां पर 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है, लेकिन सट्टा बाजार का जो रुझान है उस हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 106 से लेकर 108 सीटें, कांग्रेस 116 से लेकर 118 सीट, बहुमत का आंकड़ा 116 सीटों पर मिलता है। उस आंकड़े के आसपास दोनों पार्टियां दिखाई दे रही है, कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा जो अनुमान सामने आ रहा है 230 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 110 से लेकर 120 विधानसभा सीट, तो भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर 118 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। उस हिसाब से भी मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक पार्टी ने पूरी दम के साथ चुनावी मैदान में कदम रखा है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के हिसाब से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जनता ने यहां पर 4 राज्यों का फैसला ईवीएम में तय कर दिया, लेकिन जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने है। वही राजस्थान में भी इस बार बंपर वोटिंग देखने को मिली है और जो आंकड़ा है उस हिसाब से 74.62% वोटिंग हुई है, यानी जब भी बंपर वोटिंग होती है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आंकड़े अगर बात की जाए तो 1998 में 63% वोटिंग यहां पर हुई थी और यहां पर कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। वही बदलाव मिला 2003 में 67% यानी बंपर वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने 120 सीटों पर जीत हासिल की। वही 2008 में फिर कम वोटिंग देखने को मिली तो कांग्रेस ने यहां सरकार बना ली।
तो यहां पर बात की जाए फिर 2013 में यहां पर 75% वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 163 सीटों पर जीत हासिल की। 2018 में फिर वोटिंग में कम यहां पर हुई और यहां कांग्रेस ने सरकार बनाई और 2023 में एक बार फिर से 74 यहां पर 26 यानी पॉइंटों में जरूर यहां पर फायदा मिला है, यानी ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी बंपर वोटिंग 2018 के मुकाबले हुई है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिल सकता है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं इस पर भी आपके महत्वपूर्ण, क्योंकि 33 जिलों पर एक साथ वोटिंग हुई है और 199 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। तो फलौदी सट्टा बाजार और अन्य एजेंसियों के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर बात की जाए तो 200 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 109 से लेकर 119 सीट, तो कांग्रेस को 78 से 88 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 117 से लेकर 119 सीट, कांग्रेस 67 से लेकर 69 सीट, कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 119 से लेकर 122 सीट, तो कांग्रेस को 66 से 68 सीट। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 108 से लेकर 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस 113 से लेकर 116 सीट, और छत्तीसगढ़ में 33 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 52 से 54 सीटों पर कांग्रेस। यानी तीनों ही राज्यों को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है उस हिसाब से खलबली यहां पर दिखाई दे रही है।